जाती है तो सुखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जा सके निकली थी लौट आऊँ। हालेलुया। कहता जितों मैं निकली सी ना, जरा मर गया शरीर, मैं उस घर के सौखी सी, वो शरीर के विच सी, पर मैनू शरीर तो मैनू बड़ा औखा लगता, मैं उस घर में दुखी क्यों ना चली जावां। तो शरीर के जो जाती है तो लुका, तो मैं ये 24 पढ़ रहा, 24 पढ़ रहा से लुका 24 तो 11 पढ़ रहे से, लुका 11 तो 24 को शुरुआत रखी हुई सी। जाऊं और आकर उस झाड़ी बहारा और सजा पाती है, और तब मैं जाकर अपने से बुरी सात और आत्मा को अपने साथ ले आती है। क्योंकि होर बुरियां 7 आत्मा जो उन्होंने भी नाल ले आती है, वो भी नाल दे चल पैदी हैं, और वे उसमें बैठ कर वास करती है। उस मनुष्य की छवि दशा पहले से ही बुरी हो जाती है। कहते उस घर की हालात पहला नालों भी जी हालात है बुरी हो जाती है, माड़ी हो जाती है। जो बच्चों आप कहने कि किसी के परिवार में डेथ होगी, वो आत्मा भड़कती रहती है, वो फिर भड़कती वो आत्मा जो सुख मंगती उन्हें सुख नहीं मिलता, वो फिर भड़कती हुई उस घर के फिर आ जाती है, वो होर भी आत्मा लैके नाल आ जाती है। तो परमेश्वर आपको यही दसदा भी इंसान तू मेरे तो दूरियां रह के तू सुख नहीं लै सकता, मेरे तो बगैर तेन सुख नहीं मिलना, मेरे तो बगैर तो आत्मा को सुख नहीं मिले। देखो थोड़े घर में वापस आ गए, थोड़े घर में दुख आ गए, थोड़े घर में कितनी दुगणियां पीड़ा आ गई। एक दुख गया सी, 7 पीड़ा आ गई, 7 आत्मा होर आ गई, तो फिर 7 आत्मा की देखो तकलीफ कितनी होगी, 7 आत्मा की मुसीबत कितनी होगी। यही तो परमेश्वर आपको समझाता है कि इंसान मेरे तो दूरी बना के तू सुख नहीं लै सकता, मेरे तो दूरियां बना के तू धरती के उत्ते आनंद नहीं लै सकता। आनंद तो मेरे को ही है जो लै सकता कि चिंता का विसा कर भी मैं परमात्मा को याद कर सकां, प्रभु का सिमरन कर सकां, उसका शुकराना कर सकां। परमेश्वर ने इस वचन के अगे कहा, कहता जो भी इंसान के कोल चंगा इज्जतदार पैसे वाला इंसान होता है ना, वो चौकीदार रख लेंदा, कोई नौकर शौकर रख लेंदा है, तो वह देखो अपनी उंगल भी नहीं लाता, सारे काम नौकर शौकर करता है, वो बैठ के कराई जाता है। तो परमेश्वर की कहता है, परमेश्वर अपन ये दसदा है भी इंसान मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हाँ, जो नौकरों तो काम करा सकता है ना, तो मैं तेरे लिए भी मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वो उंगल भी नहीं लाता, बैठा ही करवाता, वो पैसा है वो अंदर दुख तो है ना, तकलीफ तो है ना, मुसीबत तो है ना। तो परमेश्वर ने एक गल कही है, की कहता है परमेश्वर कहता है जो कौआ कां उड़ता है, तो वो देखो ना तो किसी को कटता है, कट्टन का मतलब ना तो कोई फसल कढ़ता है, तो ना कोई रोटी बना है, तो ना वो कुछ करता है, वो भी ढिड खा भर के सौंदा है, आराम करता, उसमें सब कुछ मिलता है, वो कुछ नहीं करता, वेला होंदा है, वेला होंदा। तो परमेश्वर ने की क्या, एक कां उडारी मारता है, वो ना तो कोई काम करता है, तो ना ही वो कोई बोंदा है, बोन का मतलब बोंदा कोई बीजता है, तो नहीं तो कोई वो कटता है, कट्टन का मतलब वो फसल को कटता है, तो वो की करता है, वो तो भी उसका ढिड भरता है। इसलिए परमेश्वर पिता जी कहते इंसान तू क्यों इन्नी मूर्खता के विच आ गया, तू ये क्यों समझ गया भी मेरे नाल ही सब कुछ होंदा, नहीं सब कुछ कर सकता, क्यों भुल गया करन कराउण वाला परमेश्वर है, वो तो बिना कुछ नहीं हो सकता, वो तो बिना ढिड नहीं भर सकता, वो तो बिना कुछ नहीं हो सकता, ये शरीर के सुख नहीं हो सकता, वो बिना तक पत्ता भी नहीं हल सकता। इसलिए परमेश्वर ने एक जीव तो सारा किया, कहता देख एक दरख्त एक वृक्ष देखो, वो ना तो कोई वो कटता है, ना कोई वो कुछ करता है, वो अपने आप बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। देख वो की करता है, वो वृक्ष लाया है, वो अपने आप ही बढ़ता है, वो बढ़ के पूरा जवान हो जाता है। दसो वो की दवाई की करता है, की करता है, उन्होंने कौन संभालता है। तो देखो एक राजे की गल मेरे को परमेश्वर ने की, एक नवी संस्था की गल की, दसिया परमेश्वर ने सुबह दिन दसिया कहते सभी देखो परमेश्वर पिता जी ने कहा, कहना देख जड़ा भी कोई धन की गल करता है या कोई पैसे की गल करता है, तो बच्चों
वो कान के गल देखो, उन्हें रोज का खाना ना खाना है, नवा उसने आपको नाले बिना काम करे खाना। तो तू भी ये काम ना करे, मैं तेरा भी ढिड भर सकदा, मैं तेरा भी ढिड भर सकदा। जो काम जो कुछ भी हथ नहीं लाता, काम नहीं करता, वो ढिड भर सकदा, तो तेरा भी भर सकदा। हालेलुया। तो मैं तेरे लिए कुछ कर सकदा। तू मेरे वल देख, तू मेरा सिमरन कर, तू मैनू याद कर, तू मेरा शुकराना कर। तू धरती में आके की करना, तू पैसे के लालच में आके मर जाना, तू देखो माया मोह के आके मर जाना। देख कदे भी वो लालच किया मैनू याद करने का, कदे परमेश्वर को याद करने का लालच किया, कदे प्रभु को याद करने का लालच किया, कदे भी लालच को याद करने का नहीं किया। आप पैसे कमाने का लालच किया, जोड़ा पैसा आपको बचा नहीं सकता वो भी लालच आप कर लें। जोड़ा पैसा आपको बचा नहीं सकता, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसनों कमाने वास्ते लालच कर लें। परमेश्वर को प्रभु को एक सेवादार वो संत पूछन लगे, ये प्रभु जी जड़ा पैसा जड़ा धन है, जड़ा पैसा है, ये प्रभु जी ये मैनू धनी बना दे, धनी बना दे, मैं धनी बन जाऊँ, बड़ा बन जाए। कहना मूर्ख, धनी बन के मैं कहना ऐश ना रहना चाहना। प्रभु जी कहता तू ऐश ना रहना चाहना, आज ही रात को तेरी मृत्यु हो जाए, तब फिर वो धन की देगा, वो धन का किसका होगा। तब फिर वो चुप कर गया। वो कहना देख जरा तू अज धन की ऐश करना चाहना, जे तू ही ना रहा तो फिर दसो तेनू ऐश का की है, तेरे वो की काम आया, वो किस को जाना है, वो कि जाओ। तो ओले नहीं भी पाई। तो प्रभु जी कहते मूर्खा, धन तक मैं तेन बिना मंगे ही दे सकता हाँ, वो तो तेन मंगन की लोड़ नहीं, तेनों धनी तो मैं ही बना सकता, पर तू मेरा तो बन जा, तू मेरा बन। धनी तो तेन मैं मेरे तो उच्चे हमेशा ही होंगे, मेरे तो हमेशा ही उच्चे होंगे, मेरे तो कदे नीवी होंगे नहीं, मेरे तो हमेशा रज्जे होंगे, तो मेरे तो कदे गरीब होंगे नहीं। तो परमेश्वर पिता जी कहते मैं चीज़ों की मंगने की लोड़ नहीं सी, ये तो मैं तुम बिना मंगे भी दे देना हाँ। तो देखो परमेश्वर अपने कसारा करते हैं इस गल तो, कहते हैं इंसान तू इस गल से निगाह मार के देख मैं तेरे लिए की करना। जो तू मर जाएगा ये ना सोची, कई लोग यहो वो कह मर के तो कितने जावांगे हाँ, इतने जिंदे जी की है, शरीर के की है, मर जाइए आप अपने आप को गवा लीए, या माँ किसी ने लड़ के मर जाइए, या किसी दुखी होकर मर जाइए। तो बच्चों ये तो आत्मा की गल कर रहे हैं, सुख तो शरीर के है, आत्मा के सुख तो होंगे जो परमेश्वर को याद करते हुए वो होइए फिर सुख होता है, नहीं तो मर के सुख नहीं होता। मर के वो आत्मा बड़ी दुखी होती है, बड़ी संकट के विच होंदी है। इसलिए परमेश्वर पिता जी आपको अगे कहते हैं ये इंसान ये मेरे को दूरियां पा के तू की लै सकता है, मेरे तो दूर होके तो तू की कर सकता है। अगे परमेश्वर कहते हैं जब वही ये बात कहाँ ही रही रह गया था तो भीड़ में से जिस रीति से ऊंचे शब्द से कहा धन्य है वे स्वर्ग जिसमें तू रहा है। कहना वो रीति वो इंसान वो कहती है कहते धन है प्रभु जेड़ा जिथे तू रहना है, जिथे वो पवित्र आत्मा रहती है। धन है जी वो आत्मा को सुख मिलता है वो परमात्मा के को, वो प्रभु के को, वो परमेश्वर के को। धन है प्रभु जेड़ा तेरा स्वर्गलोक है, जिद आत्मा को शांति होती है, बड़ा आराम मिलता है। वे शांत तो होती होने नहीं चूसे उसे कहाँ हाँ, परंतु धन वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं मानते हैं। कहता सब तो बड़ा वो धन है जिहड़ा परमेश्वर के वचन मानते हैं, जिहड़ा वचन से विश्वास करते हैं। सब तो बड़ा धन सब तो बड़ा धन कहता जिहड़ा परमेश्वर का वचन है, जिहड़ा उसकी कदर करते हैं, उस पर मान रखते हैं, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼त करते हैं, तो वो भरोसा करते हैं। कहता सब तो बड़ा पैसा तो धन ਉਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई कमी नहीं होंगी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई धन की कमी नहीं होंगी, कोई पैसे की कमी नहीं होंगी, जिहड़ा परमेश्वर के सच्चे वचन के उत्ते विश्वास करे। आमीन। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वही कहने लगा इस युग के लोग बुरे हैं, वे चित्र ढूंढते हैं, वे यूहन्ना के जिन्हें को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाए, जैसा यूहन्ना 99 के लोगों के लिए चित्र ठहराया वैसा ही
मनुष्य का पुत्र भी इसी युग के लिए ये ठहराया। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वे सुलेमान को ज्ञान सुनने के को पृथ्वी की शोर से आई, और देखो यही वही है जो सुलेमान से भी बड़ा है। कहता वो प्रभु सुलेमान दी गल्लां दे बारे बताओगे क्या? सुलेमान दी गल्लां सुनने वास्ते कोई रानी कोई सोना ते चांदी लेके कोई भर के सुलेमान दी परमेश्वर दी पवित्र आत्मा दी गल्लां सुनने वास्ते गई सी। कहती मैं रब दी आत्मा दी गल्लां सुनना चाहनी हां, वो प्रभु दी गल्लां सुनना चाहनी हां। तां ओही वो अगे रानी तां वो देखो सुलेमान तो किते वड्डा, किते वो परमेश्वर दा पुत्र, ओनू एक जगह ते दोषी ठहराओगी, उस नूं देखो सजा दे लैक दे विच अगे ठहराओगी। तो वही रानी किथे पवित्र आत्मा नाल गल्लां करन गई सी ते किथे उस परमेश्वर के पुत्र नूं दोषी ठहराउण वास्ते तैयार हो जाती है। तो बच्चों देखो उन्होंने वो ज्ञान नहीं रहा, उन्होंने ध्यान नहीं रहा, उन्होंने काल ने घेरा पा लिया, क्योंकि ये होना भी जरूरी सी, ये करना भी जरूरी सी, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु ने धरती से होना भी जरूरी सी, बचन देहधारी होना भी जरूरी सी। प्रभु यीशु नासरी के नाल जो भी काम किए उस औरत देखो पवित्र आत्मा ने गल्लां सुनने वास्ते सुलेमान कोले गई तो कितने खुद चल के आ गया, कितने खुद चल के प्रभु जी आ गया, कितने उन्हें दोषी ठहराने लिए तैयार हो गई। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने पसंद वो आत्मा पसंद आई तो खुद आया हुआ पसंद नहीं आया। हालेलुया। तो बच्चों यही गल कहना अज थोड़े परमेश्वर थोड़े विचकार आया हुआ है, अज वचन लेके थोड़े विच आया, सच्चाई लेके थोड़े कोले आया है। तो बच्चों अज तुहानूं उस वचन की तुसीं कदर ना की तो उहदे उत्ते सच्चाई ना रखी तो बच्चों तुहानूं उहदा कोई फायदा नहीं मिलना, कोई उहदा फायदा नहीं मिलना। परमेश्वर ने कहा सी जिहड़ा मेरे वचन ते भरोसा नहीं करता, जिहड़ा मेरे वचन ते विश्वास नहीं करता, वो एक जिहड़ी दबी हुई कबर, जिहड़ी दफनाई हुई कबर के उत्तों दी टपदा, इन्हां नूं पता नहीं भी कबर हैगी, कहंदा उस कबर के समान है, कहंदा उस कबर के समान है जिहड़ा इंसान मेरी समझ नहीं रखता, जिहड़ा मैनूं जानदा नहीं, जिहड़ी तुहानूं कि पता नहीं हुंदा, वो मिट्टी के उत्तों दी पैर रख के उस कबर के उत्तों दी पैर रख के तुरदा जांदा है, उहनूं पता नहीं हुंदा थल्ले कबर है। तो इंसान नूं परमेश्वर ने वो गल कही कि इंसान तू नहीं भुल गया, कहना उस कबर दे उस मिट्टी के समान है, क्योंकि तू मेरे बड़ी दूर है, तू मेरे बड़ी दूर है, तेनों मेरी कोई समझ नहीं, तेनों मेरे बारे कोई समझ है ही नहीं, इसलिए तू वो कबर के समान है जिहड़ी कबर देखो दफनाए हुए इंसान की है, वो देखो उस मिट्टी के उत्तों तू टपदा है, उस मिट्टी के उत्तों दौड़दा है, तो तेनों पता ही नहीं उस कबर के उत्तों दौड़ रहे हैं, कहता तेनों भी पता नहीं, तू भी एक कबर है, तू भी एक मिट्टी है, जिहड़ा परमेश्वर तो दूर है, जिहड़ा तू अपने खाद के विच दौड़ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर ये आपां समझाउंदा है इंसान बच्चों ये जिंदगी के विच आए हो तो ये तुहानूं वचन जिहड़ा सुना रहे हैं, ये वो रब के घर का वचन सुना रहे हैं, वो प्रभु के घर का वचन सुना रहे हैं, जो प्रभु तुहानूं एक उस जगाउणा चाहुंदा है, तुहानूं उठाउणा चाहुंदा है, तुहानूं उस हनेरे चों कढणा चाहुंदा है, तुहानूं इस पाप के विचों कढणा चाहुंदा है, तुहाडा अंदरला भांडा साफ करना चाहुंदा है, जिहड़ा अंदरला भांडा जिहड़ा बीमारी दे नाल भरिया होया है, जिहड़ा इस विच बीमारी आई हुई है, ये अंदरला भांडा तुहाडा मेरा होया है, इसनूं साफ करना चाहुंदा है। ये किवें साफ हो सकता है? इस तरह साफ, ये प्रभु के वचन के नाल, प्रभु की वडियाई के नाल साफ हो। बच्चों परमेश्वर को ताकत है जिहड़ी इहदे मूहरे कोई भी ताकत नहीं खड़ सकती, कोई भी ताकत इहदे मूहरे नहीं खड़ सकती। सब तो वड्डी ढाल ते सब तो वड्डी ताकत परमेश्वर यहोवा ते यीशु नासरी। हालेलुया। जिन्हें धरती बनाई, जिन्हें आकाश बनाया, जिन्हें दो जाला जवाई चल रहा है, आज वसे रहे ठहराया है। हालेलुया। सारी हिस्ट्री बनाई हुई इन्हां प्रभु की है, उसका नाम भी ईसा, जगत का ईसा ते नाम ईसवी दी उसे दी ते नाम भी ईसा, नाम भी ईसा ते बनाई ईसवी भी उसे दी, बनाए हुए काम सारे उसे दे हैं। वो बड़ा महान है, धन है जिहड़ा उसकी महिमा करता है, धन है जिहड़ा उसका नाम जपता है, धन है जिहड़ा उसका सारा दिन प्रचार करता है, धन है जिहड़ा उसका नाम नहीं सुनता है, धन है जिहड़ा वचन नहीं सुनता है। पर भी जिंदगी क्या धन है वो जिहड़ा उसके नाम की जय जयकार करता है। उन्होंने धन क्या है? उन्होंने धन क्या है? कहना वो धन है, उसका धन सब तो वड्डा है जिहड़ा मेरी महिमा करता है। हालेलुया। नीम के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ
खड़े होकर उस दोषी ठहराएंगे। और उन्होंने यूहन्ना का प्रचार सुना, मन फिराया और देखो यही है जो यूहन्ना से भी बड़ा है। हालेलुया। कहना वो सारे नालों बड़ा है, जिहड़ा भेजिया सी उसे भी वो खुद भी नाल ही आ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। जिहड़ा मैं वचन पढ़ रहा सी, ये भजन अपने लूका के 32 अध्याय पढ़ रहा सी, 11 अध्याय 32 अध्याय। तो परमेश्वर ने बहुत वड्डी एक शरीर के बारे में दसिया, कोई मनुष्य दिया जलाता है जलाने के तुले मैं यही प्रेम प्रसान के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवार पर रखता है कि भीतर आने वाले उजाले आए, तेरे शरीर का दीपक तेरे आँख के इशारे, जब तेरी आंखें निर्मल न हो तो तेरा शरीर भी उजियारे में, परंतु जब वही बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। हालेलुया। कहता जिहदे शरीर की बुराइयां है, जिहड़ा शरीर बुरा है, कहता वो शरीर के अज भी अंधियारा है। अज भी ये शरीर की बड़ी मुसीबत, अज भी बड़ा संकट है। तो बच्चों बचो बचो, अपने आप को सफाई करो, तो परमेश्वर के सहारे चलो। इसलिए चौकस रहो, रहने की उजाला कुछ में से अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो जाए, उनका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब ऐसा उजाला हो जाए। उस समय होता है जब दीपक अपनी चमक से तुझे जलाता देता है। तो जब वे बातें कर रहा था तो किसी ऋषि ने उसे विनती की, हे मेरे यही भेजने वाले कर यही भीतर जाकर भोजन करने बैठा। ऋषि को यही देखकर अचंभा हुआ कि अपने भोजन करने से पहले स्मरण नहीं किया। प्रभु ने उसे कहा, हे फरीसी, तुम कटोरे में थाली को उस पर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर से अंधियारे और दुष्टता भरी है। ये निश्चय बुद्धिमान जिसने बाहर का भाग बनाया है, वरना क्या अपने भीतर का भाग नहीं बनाया। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तु को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ तेरे अंदर के शरीर के अंग है ना, वो मैनू दान कर दे, तेरे सारे अंग वधिया रहणगे। तेरे अंदर के अंग सारे हैं, मैनू दान कर दे, तो मैनू दान दे दे, मैं तेरे सारे गल संभाल के रखूँगा, मैं तेरी मदद करूँगा, तेरी सहायता करूँगा। ये परमेश्वर कहता है, ये इंसान तू कितने उलझ गए, कितने तू चले गए। तो ये मैं पढ़ रहा सी परमेश्वर के 11 अध्याय के 40 ते 41 अध्याय पढ़ रहा सी। 41 अध्याय ते अध्याय की 11 है, तो 40 48 पढ़ रहे सी 11 अध्याय। तो बच्चों लूका ये परमेश्वर अपन बड़ा खुल के समझा रहा है, कहना इंसान तू जाग, तू बाहर की लाइटा के नाल कामयाब नहीं होएगा, कहना अंदर की लाइट में छड़, अंदर की लाइट में जगा, अंदर का दीपक जगा, बाहरले दीपक के गल नहीं बननी। बाहरला दीपक की बाहरली सफाई नाल, बाहरों से जिन्ना मर्जी ना लै, जिन्ने मर्जी सोहने कपड़े पा लै, तेरी अंदर की बीमारी है ना जी, वो तेरे अंदर ही रहनी। वो साफ कपड़े पाना नहीं जानी, वो तेरे स्नान करना नहीं जानी, तेरी बाहर की सफाई कर देना नहीं जानी, ये परमेश्वर के नाम की सच्चाई देना जानी। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बार बार समझाता है कि बच्चों तुसी मैनू याद करोगे तो मेरे को वो फल पाओगे, जड़ा सबर का फल मीठा है। तो बच्चों परमेश्वर ने कहा है, जड़ा मेरे ते भरोसा करता है वो फलदायी होगा, वो हमेशा फलदार होगा, वो मेरे योग होगा। उसकी आत्मा जो भी मर जाती है तो स्वर्ग लोक के लायक होगी। तो परमेश्वर ने कहा जड़ियाँ आत्मावां मर जाती वो सुख लैन के लिए तैयार होंदियां, उन्होंने सुख नहीं मिलता, तो उस घर के बुढ़ियाँ रो आउंदियां। तो बच्चों मैं इहो जिहा काम करूँगा, जे तुसीं मेरे को मुकरे हुए हो ना, मैं भी स्वर्गदूतां के सामने खड़ा होया
खड़ा होया कह दूंगा भी मैं भी तेन नहीं जानता, मैं भी तेन मुकर जूंगा। क्योंकि जे तू इंसान मैनू मनता होया किसी इंसान के सामने मुकर जाएगा कि मैं यसू नासरी नूं परमेश्वर या होवा नहीं मनता, मैं तो किसी को होर नूं मनदा। जे तू मुकर जाएगा तो जिथे आके मैं मुकर मना उत्थे तेरा कुछ नहीं बनना, उत्थे तेरा कुछ नहीं बनना। तू लोगों के कोलों मैनू छुपाउणा, तू लोगों के कोलों मैनू छुपाउणा तो तेनों उस मोड़ के किनारे उत्ते तेरे कोल मैं लुक जाऊंगा तो तेन बचाऊंगा नहीं। कि तू मैं उन्होंने लोगों के कोले लुकाया अंदरों अंदर ही लुकाया कि तू किसी चाहे रिश्तेदारों को लुकाया किसी को लुकाया। कई बच्चे यहो जिहे कहते भी तो असं कड़ा यीशु नूं मनदे हो जाते ही ना। तो ये गल गई है प्रभु के वचन के उत्तर की ये बनता है। वो कहना जे तू मैनू किसी के कोलों लुकाएगा जां कहना मैनू लुकाएगा ना, इसका कारण ये क्या है कहना तू किसी के कोल झूठ मारेगा, मेरे बारे झूठ मारेगा भी मैं यीशु नूं मनदा ही नहीं। तो मनदा तू मैनू मानेगा तो कहना मैं स्वर्गदूतां दे कोल जो समा आ गया ना तेरा दुख दे विच कोई पीड़ा दे विच आ गया, शरीर जिउंदे दे कुछ समा आ गया, हो आ गया तो मैं तेरे बचाउण वास्ते नहीं आऊँगा। क्यों तू झूठ मारना, मैं वो मालिक हाँ जिहड़ा मैं नरक दे उत्ते विचों कढ सकदा, मैं उस दलदल चों कढ सकदा, मैं उस मौत के कोलों छुड़ा सकदा। पर वो इंसान जिहड़ा तेनों किसी काम चों नहीं छुड़ा सकदा, तेनों मौत चों नहीं छुड़ा सकदा, बीमारी चों नहीं छुड़ा सकदा, ओहदे कोले फिर झूठ किस लई मारदा है? आमीन हालेलुया। ओहदे कोले झूठ फिर तू किस लई मारदा है? जिहड़ा तेनों छुड़ा नहीं सकदा, जिहड़ा तेरे लिए कुछ नहीं कर सकदा, ओहदे कोले तो तू झूठ मारदा है। जिहड़ा तेरे लिए कुछ कर सकदा है ओहनूं तू छुपा रहा है, जिहड़ा तेरे लिए कुछ करता है ओनू तो तू छुपाई है, मैं जिहड़ा तेरे लिए नहीं कुछ कर सकता तू ओहदे अगे उसनूं तू उच्चा कर रहा है, ओहदी तू इज्जत कर रहे हैं। जिहदी इज्जत करनी सी ओनू तो तू पिछे लुका रहे हैं, ओनू तू अगे नहीं कर रहे। प्रभु ने फिर क्या जो पीछे किए गए वो आगे किए जाएंगे, जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे। हालेलुया। तो जिहड़ा चतुर ते चलाक है ना परमेश्वर कहता उन्होंने पीछे किया जाऊगा, ओहदी चतुराई नहीं चलूगी, ਉਹਦੀ ਤੇਜ਼ਗਰੀ नहीं चलूगी। परमेश्वर के सारियां थल्ले है। कहना देख इंसान बहुत कुछ सोचता है भी मैं ऐं कर दिया वो कर दिया, ਉਹਦੀ ਕੱਖ नहीं चलती, ਉਹਦਾ कुछ भी नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर कहता इंसान तू क्यों भुल गया भी मेरे तो बिना तक एक भी कुछ भी नहीं कर सकता, तू जिन्ना तो करेगा तो एक कदम डिग भी पाएगा, जरूर कुछ थोड़ा बहुता कर लेगा, बहुत नहीं कर सकेगा, बहुत नहीं कर सकेगा। तो परमेश्वर ने बहुत समझाया। बच्चे वचन का बड़ा लंबा चौड़ा है तो मैं इस वचन को तारीफ छड़ के तो मैं थोड़ा आगे जाऊँगा। अगे परमेश्वर ने बहुत बड़ा ज्ञान दिता है। तो परमेश्वर ने क्या है कहता देखो तफरीसी कहता है इसे गल कहता है। देखो ये वचन मैं पढ़ के दसन लगे हैं 50 की आयत में अगे चले हैं। तो तक जितने भविष्य का लहू जगत की उत्पत्ति से बनाया गया है सब का सब लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। कहता जरा मेरे दासां ने उत्ते किसी ने बुरा किया या मेरे दासां बुरा चंगा बोलिया, जिन्हों ने मेरे दासां ने सताया है ना इसे जोड़े हुए का लेखा इत्थे लूँगा, इत्थे इहदा लेखा लूँगा। कि भुलना चाहिए लेखा लूँगा, बख्शिया नहीं जाएगा। कहता जी कुंजी तो तू तेरे हाथ च लई फिरदा ना ये कुंजी तेरे हाथ चों खोलूंगा। केड़ी कुंजी है मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा, केड़ी कुंजी है जी प्रभु ने कहा खोल मैं जी कुंजी तू नहीं फिरदा, केड़ी कुंजी है मैं थोड़े को दुआ मंगना चाहना। परमेश्वर ने कहा जी कुंजी के सिर से तू नचता फिरदा है वो कुंजी तेरे को खोलूंगा, तेरी हिम्मत कोई तू मैनूं ना दे सके। हालेलुया। परमेश्वर ने अगे जाके दसदा है भी मैं वो कुंजी जी तेरे को 4 दिन तेनों की देती, 4 दिन तेनों वो कुंजी मैं की फड़ाती, तू उस कुंजी के कमान में होया भज्या फिरदा, उस कुंजी के लालच में तू भज्या फिरदा, वो जो कुंजी मैं खोली तो तेरा कख भी नहीं रहना। हालेलुया। तो बच्चों केड़ी कुंजी है कोई पिछले पता हथ खड़ा करके दस सकता केड़ी कुंजी हो? हाँ बेटा है बेटा शरीर कहते बिल्कुल इस आत्मा है। शरीर तो देखो ये परमेश्वर तेरे शरीर तो पहले दस रहा शरीर अपने जो आत्मा जिस उत्ते कमान देखो आत्मा परमेश्वर का, आत्मा परमेश्वर का जो कुंजी परमेश्वर की जी ताले में तू लाई है अपनी मर्जी चलाई है वो भी चलनी बहुत दिन नहीं चलूगी, वो कुंजी बहुते दिन
नहीं चलोगे। कि परमेश्वर की कहता है वो लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सब लोग लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। अब हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक बेटी और मंदिर के बीच में दात किए गए। मैं तुमसे सच कहता हूँ इस सब का लेखा भी इसी समय लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम क्यों पर तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। कहता तुम आपने भी प्रवेश नहीं किया। कुंजी का जरूर फट गई, तू आप ही उस प्रवेश नहीं हो सके। कुंजी का वो ले ली पर तू आप भी प्रवेश नहीं हो सके, कुंजी की पार नहीं हो सका। वो परमेश्वर के घर से क्यों नहीं पहुंच सका? कुंजी का तू तेजगिरी की जो था वो ले ली, वो कुंजी का ले ली, पर वो कुंजी तेन मिल गई पर तू उठो के खुद भी नहीं पहुंच सका। हालेलुया।